प्यारे बच्चों, आज हम धारिता के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि धारिता के मापन की अवधारणा का परिचय करेंगे। देखो हमारे पर्दा खोलने पर क्या क्या आपको दिख रहा है। इसमें पानी की टंकी दिख रही है, बाल्टी दिख रही है, आपको मग दिख रहा है, गिलास दिख रही है और वो देखो तालाब दिख रहा है। एक बच्ची पानी निकाल रही है कुएं से और नीचे वाहन दिख रहा है जिसमें पानी भरा हुआ है और गेट खोले हुए जिससे पानी निकल रहा है। और पर्दा खुलता है आगे का। देखो बच्चों, ये क्या आया, हेड पंप आ गया। हेड पंप से पानी चल रहा है और बाल्टी भर रही है। ये आ गया चमन और ये दोनों मानक व कमल, दोनों बच्चे पानी ले जाते हुए। और मानक कह रहा है, मैं तो पानी से भरी हुई बाल्टी उठा ही नहीं पा रहा हूं क्योंकि बहुत भारी बाल्टी है। और चमन कह रहा है कि मैं दो दो बाल्टी उठा रहा हूं पानी की क्योंकि इसमें कम पानी आया है। तो देखो, लाल बाल्टी छोटी है और काली वाली बाल्टी बड़ी है। हाँ देखो बच्चों, लाल बाल्टी के अंदर जग की संख्या 3 है और काली बाल्टी में जग की संख्या 8 है। इसका मतलब जिस बाल्टी में 8 जग पानी के आ गए वो बाल्टी बड़ी हुई और जिस बाल्टी में 3 जग आए पानी के वो बाल्टी छोटी है। तो ये चमन की बाल्टी से मानक व कमल की बाल्टी में पानी अधिक है। अब हम देखेंगे बच्चों कि धारिता बढ़ते घटते क्रम में, यानी कम से कम पानी कौन से बर्तन में आएगा और अधिक से अधिक पानी कौन से बर्तन में आएगा। तो देखो, सबसे सबसे छोटा कप होता है तो कप में सबसे कम पानी आएगा तो कप की धारिता कम होगी। इससे आगे गिलास, उससे बड़ा होता है और गिलास से बड़ा क्या होता है, मग, और मग से बड़ा मटका और मटके से बड़ा बाल्टी होती है और बाल्टी से भी बड़ा पानी की टंकी जो हम छत पे रखते हैं। तो देखो बच्चों, इससे भी और बड़े बड़े पात्र होते हैं। तो ये इनमें सब बर्तनों में अलग अलग पानी की धारिता होती है। यानी धारिता का मतलब होता है मात्रा, पानी की मात्रा, किस बर्तन में कितना पानी आता है उसको कहते हैं धारिता। अब देखो, अपन धारिता के और देखेंगे कि इसमें अब ये जो आ रहे हैं आपको दिख रहे हैं ना चित्र भी। देखो पानी हिल रहा है, देखो बच्ची पानी निकाल रही है कुएं से और वाहन में से पानी चल रहा है। तो धारिता घटते क्रम में लिखनी है। घटते क्रम का मतलब क्या होता है कि सबसे बड़ा और उससे छोटा और उससे भी छोटा। तो इन तीनों में से बच्चों आपको बताना है कि सबसे बड़ा तालाब है, कुआं है या बांध है। तो ये उत्तर आपको देने हैं कि सबसे पहले इन तीनों में से बड़ा क्या होता है, फिर उससे छोटा तालाब है या कुआं है। इस प्रकार तीनों को घटते क्रम में अपने को बताना है।
अब बच्चों नीचे दिए गए पात्रों में सबसे अधिक धारिता वाले पात्र का नाम आपको इस खाली जगह में लिखना है। जैसे कप, लोटा और गिलास, इन तीनों में से सबसे अधिक धारिता का मतलब क्या, सबसे बड़ा कौन सा पात्र है, इन तीनों में से उसको आपको बताना है। फिर दूसरे में मटकी, लोटा और गिलास, इन तीनों में से सबसे बड़ा अधिक धारिता वाला पात्र कौन सा है, वो आपको यहाँ बताना है। और तीसरे में पीपा, कटोरी, तपेली, इन तीनों में से सबसे अधिक धारिता वाला पात्र का नाम आपको लिखना है या बताना है। और चौथे में ड्रम, जग और कप, इन तीनों में से सबसे अधिक धारिता वाला पात्र का नाम आपको बताना है। तो बच्चों ये धारिता का अर्थ आज हम समझे कि धारिता का अर्थ होता है कि जितना बड़ा पात्र होगा उसकी अधिक धारिता होगी और जितना छोटा पात्र होगा उसकी धारिता कम होगी। धन्यवाद बच्चों, अगले वीडियो में वापस मिलेंगे। धन्यवाद।